हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज सी 206 सॉइल मैकेनिक्स में लैब में सॉइल जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसकी लिक्विड लिमिट द्रव सीमा कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। जैसा कि अपन ने कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल्स में ये देखा था कि सॉइल के साथ वाटर ऐड करने पर श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट अलग अलग वाटर कंटेंट पर मिलती है फाइन ग्रेन सॉइल की। तो अब पहले देखते हैं लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं। लिक्विड लिमिट निकालने के लिए फाइन ग्रेन सॉइल की निकालते हैं और लगभग ये इसको 425 425 माइक्रोन सीव से पास करके सॉइल को सैंपल को लेते हैं 425 माइक्रोन सीव से। और लगभग 200 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे। 200 ग्राम सॉइल सैंपल में इसमें वाटर ऐड किया जाएगा और वाटर ऐड करने के बाद सॉइल का पेस्ट बनाया जाता है। सॉइल का पेस्ट बनाने के बाद जो टूल काम में लिया जाता है जिससे लिक्विड लिमिट निकालते हैं वो कैसे ग्राइंडेड टूल काम में लिया जाता है। कैसे ग्राइंडेड टूल इस टाइप से कैसे ग्राइंडेड टूल ये जिसमें ये हार्ड रबर बेस का पेड होता है और ऊपर ये ब्रास का कप होता है और एक साथ में हैंडल लगा हुआ होता है। इस हैंडल को जो रोटेट किया जाता है वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड किया जाता है। लगभग 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड किया जाता है। तो इस हैंडल को 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से रोटेट करेंगे। तो उससे पहले ये कप को इस टाइप से एडजस्ट किया जाता है कि जब हैंडल को रोटेट करते हैं तो कप लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। तो कप 1 सेंटीमीटर ऊपर उठने के बाद एकदम सडन फॉल होता है। तो और पास में कितने रिवॉल्यूशन हुए और ये इसको हैंडल से मेजर किया जाता है। तो जब हैंडल को 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड रोटेट करेंगे तो जो कप में सॉइल सैंपल पेस्ट किया गया है इसको ये कटिंग टूल है, इस कटिंग टूल की सहायता से इसको सेंटर से कट किया जाएगा। और कट करने के बाद अगर इस हैंडल को रोटेट करेंगे 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड तो ये इस टाइप से आपस में मिलता है। तो इसमें क्या किया अपन ने, इस कप में जो 425 माइक्रोन सीव से सैंपल है उसको पेस्ट बनाया। फिर इसको कप में भरा गया। कप इंक्लाइंड रहता है और इसको बॉटम जो कप का राउंड शेप है उसके बॉटम की लेवल की इक्वल सॉइल फिलअप की जाती है और जो कटिंग टूल्स है उसको बिल्कुल सेंटर से काटा जाता है। सेंटर से काटने के बाद इसमें जो हैंडल को रोटेट करेंगे तो वो हैंडल के रोटेट करने की स्पीड 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होगी। और रोटेट करने के बाद ये अपन ऑब्जर्व करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज पर ये जो कटिंग टूल से जो सॉइल अलग हुई है लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर बीच में आपस में मिल जाएगी। ये जो 1 सेंटीमीटर बीच में आपस में कांटेक्ट आ जाती है। तो इससे अपन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड काउंट कर लेते हैं। तो ये अपन ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि लिक्विड लिमिट निकालने के लिए
425 माइक्रोन सी से पास किया, 200 ग्राम सॉइल सैंपल लिया और इसको पेस्ट बनाने के बाद जो कप में कट करने के बाद नंबर ऑफ ब्लोज n काउंट किए। ये n नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो 10 to 50 के बीच में आने चाहिए, 10 to 50 के बीच में आने चाहिए। सपोज एग्जांपल, अगर फर्स्ट टाइम पेस्ट बनाया और रीडिंग अगर 45 आ जाती है तो उस केस में सॉइल का वाटर कंटेंट W निकाल लिया परसेंटेज। फिर सेकेंड टाइम और उसमें हल्का सा पेस्ट में वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने से उसका जो फ्लो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, तो कम नंबर ऑफ ब्लोज से भी आ सकता है। सपोज 32 नंबर ऑफ ब्लोज पर फिर वाटर कंटेंट अपन ने, फिर और इसमें और वाटर ऐड करेंगे, प्लस वाटर और ऐड करेंगे, तो हो सकता है कि ये 20 नंबर ऑफ ब्लोज पर, फिर उस पर एक और वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट अगर 12 नंबर ऑफ ब्लोज पर वाटर कंटेंट और निकाल, तो लगभग ये जो रीडिंग लेते हैं एन, वो 10 to 50 नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में लेते हैं। तो इसमें मोटे मोटे रूप में 425 माइक्रोन सी से पास करना है, अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम ड्राई सॉइल ली, और फिर वाटर ऐड करने के बाद उस पे ब्रास के कप में डाला गया। ब्रास के कप में डालने के बाद कटिंग टूल से सेंटर से कट किया गया। कट करने के बाद जो 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड से हैंडल को रोटेट किया गया, और रोटेट करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि वो आपस में 1 सेंटीमीटर आपस में कितने नंबर ऑफ ब्लोज पर मिलते हैं। और जैसे सबसे पहले 45 नंबर ऑफ ब्लोज मिले तो अपने वाटर कंटेंट निकाल लिया। फिर नेक्स्ट में थोड़ा सा वाटर ऐड किया तो सपोज अप्रोक्सीमेटली 32 नंबर ऑफ ब्लोज पर आया, तो फिर वाटर कंटेंट मिला लिया। फिर थर्ड रीडिंग 20 पर या 12 पर, जो भी 3 और 4 रीडिंग ली जाती है। 3 और 4 रीडिंग लेने के बाद इसका एक सेमी लॉग ग्राफ ड्रा किया जाता है। सेमी लॉग ग्राफ ड्रा किया जाता है। एक्स एक्सिस पर लॉगरिथमिक स्केल होगी और नंबर ऑफ ब्लोज n लेंगे, और वाई एक्सिस पर वाटर कंटेंट। सपोज नंबर ऑफ ब्लोज सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ इस टाइप से आएगा कि ये जैसे ये 10 है, 20, 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। फिफ्टी, 60, 70, 80, 90, 100। और ये वाटर कंटेंट एग्जांपल, ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50। और जो ग्राफ की शेप इस टाइप से आएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ते जाएंगे वाटर कंटेंट कम होता जाएगा। इस टाइप से ग्राफ का शेप आएगा। तो अपन को इसमें ये ऑब्जर्व करना है कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर जो वाटर कंटेंट आएगा वो उस सॉइल की लिक्विड लिमिट देगा। तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर अपन ने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की, और वर्टिकल लाइन ड्रा करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, और जो ये वाटर कंटेंट आया वो उस सॉइल की लिक्विड लिमिट देगा। तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर जो सॉइल ग्राफ से वाटर कंटेंट मिलेगा वो उस सॉइल का लिक्विड लिमिट देगा। और जो इस लाइन का स्लोप वो देगा फ्लो इंडेक्स। इस लाइन का जो स्लोप है IF,
वो फ्लो इंडेक्स देगा। IF इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन log 10 N1 अपॉन N2। ये लाइन का स्लोप का फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस टाइप से ये लाइन का स्लोप फ्लो इंडेक्स देगा। तो वापिस से लिख देता हूँ, IF ये इसका फ्लो इंडेक्स देगा। अब सॉइल की प्लास्टिक लिमिट कैसे निकालते हैं? प्लास्टिक लिमिट में क्या करेंगे, प्लास्टिक लिमिट नॉर्मली लिक्विड लिमिट से कम होती है। तो सॉइल की प्लास्टिक लिमिट WP, प्लास्टिक लिमिट में क्या करेंगे कि जो 425 माइक्रोन सीव से सॉइल पास की गई है उसमें वाटर ऐड करके पेस्ट बनाया जाएगा। पेस्ट बनाने के बाद हाथ पर एक गोली शेप बनाई जाएगी। गोली शेप बनाने के बाद उसको रोल किया जाता है और रोल करने के बाद उसको एज ए 3 mm का थ्रेड बनाने की ट्राई करते हैं। और 3 mm का थ्रेड बन जाए और उसके सरफेस पर क्रैक आ जाए, उस वाटर कंटेंट पर जो मेजर करना है उसको वाटर ऐड करके एक पेस्ट बना के गोली टाइप बनाना है। गोली बनाने के बाद उसको एक कांच की प्लेट पर, ग्लास की प्लेट पर रोल करके 3 mm का थ्रेड बनाना है। और 3 mm का थ्रेड बनाने के बाद अगर सरफेस पर क्रैक्स आ जाए तो उस वाटर कंटेंट को प्लास्टिक लिमिट कहेंगे और इसका जो शेप होगा वो इस टाइप से दिखेगा। से थ्रेड बनाते हैं हाथ हाथ पर, ये थ्रेड जब तक बनाते जाते हैं जब तक कि 3 mm का थ्रेड बने और सरफेस पर क्रैक्स आने लग जाए, वो लिमिट प्लास्टिक लिमिट कहलाती है। तो अपन प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल